एक बहू ने सास से कहा, ये घर मेरा है, आपको तो मैं धक्के मारकर निकाल सकती हूँ। लेकिन 15 दिन बाद जब बेटा लौटा, उसने ऐसा फैसला लिया कि बहू की जुबान सिल गई और सास की आंखों में आ गए आंसू खुशी के। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने ही घर में पराई बना दी जाती है। आखिर बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जिसने पूरी कहानी पलट दी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी में। 2 मंजिला घर की खुली खिड़कियों से सुबह की सुनहरी धूप भीतर दाखिल हो रही थी। घर की रसोई में रीना, एक तेज तर्रार, आत्मविश्वास से भरी महिला, अपने हाथों से चाकू चलाती हुई सब्जियां काट रही थी। उसकी 4 सहेलियां शाम को घर पर आने वाली थीं और रीना चाहती थी कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, खाना, सजावट, साफ सफाई, सब कुछ। लेकिन उसकी योजना में एक रुकावट थी। उसकी नियमित नौकरानी लक्ष्मी ने सुबह ही फोन करके बताया कि वह बुखार के कारण नहीं आ पाएगी। रीना का मूड खराब हो गया। उसने रसोई से बाहर झांका, जहां उसकी सास सरोज एक पुरानी कुर्सी पर बैठी अपनी चश्मा लगाए एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। सरोज के चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सादगी और धैर्य झलकता था। मम्मी जी, रीना ने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा, लक्ष्मी आज नहीं आ रही, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। आप जरा बाथरूम साफ कर दें प्लीज, मैं यहाँ रसोई में उलझी हूँ। सरोज का हाथ किताब पर ठिठक गया। उनके घुटनों में गठिया का दर्द था जो हर सुबह उन्हें परेशान करता था। उन्होंने धीरे से चश्मा उतारा और रीना की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और हल्का सा दुख था। रीना, तुम मुझसे बाथरूम साफ करने को कह रही हो? तुम्हें तो पता है मेरे हाथ पैर कितने दुखते हैं। मैं तो ये किताब भी मुश्किल से पकड़ पाती हूँ। क्या हम किसी और को नहीं बुला सकते? रीना ने चाकू मेज पर रखा और एक गहरी सांस छोड़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। मम्मी जी, जब दिन भर बैठकर चाय पीने या पड़ोसियों से गपशप करने का वक्त होता है, तब तो आपका दर्द गायब हो जाता है। एक छोटा सा काम बोला तो नाटक शुरू। चलिए अब ज्यादा बहस न करें। सरोज का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह चुप रहीं। उन्होंने किताब बंद की और धीमे स्वर में बोली, रीना, मैंने इस घर में अपने बेटे को पाला, तुम्हारे ससुर की हर ख्वाहिश पूरी की। क्या इस उम्र में मुझे इतनी बेइज्जती सुननी पड़ेगी? रीना ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी। मम्मी जी, बेइज्जती की बातें छोड़िए। ये घर अब आपका नहीं, मेरा और राहुल का है। हमने इसे अपने पसीने की कमाई से संवारा है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। सरोज की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, रीना, ये घर मेरे पति की कमाई से बना है, उनके पीएफ के पैसों से, उनकी मेहनत से। तुम्हें इसे लेकर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। रीना ने अब बेशर्मी की हद पार कर दी। वह मेज पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बोली, हाँ, आपके पति की कमाई से बना तो क्या? कागजात तो मेरे पति राहुल के नाम पर हैं। इस घर पर आपका कोई हक नहीं। मैं चाहूँ तो अभी आपको धक्के मारकर बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही ना। तो जो काम कहूँ वह चुपचाप कर लिया कीजिए। इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत है? सरोज की आंखें नम हो गईं। उनकी आवाज में दर्द था। रीना, तुम मुझसे इतनी बेरहमी से बात करोगी? मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी माना था। रीना ने ठाका लगाया। बेटी? मम्मी जी, मुझे आप जैसे लोगों की चालें अच्छे से पता हैं। हमेशा बहू को दबाने की कोशिश, है ना? लेकिन मैं वो औरत नहीं जो किसी के दबाव में जिए। ये घर अब मेरा है। आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उसी में शुक्र मनाइए। सम्मान, प्यार, ये सब मुझसे उम्मीद न करें। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। सरोज सन्न रह गईं। उनकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी। वह चुपचाप उठी और अपने कमरे की ओर चली गईं। दरवाजा बंद करके वह बिस्तर पर बैठ गईं। बाहर से रीना की चिल्लाहट गूंज रही थी। लगता है आपको इस घर में रहने का मन ही नहीं है, तभी बाथरूम साफ करने से मना किया। रीना का हर शब्द सरोज के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहू इतना नीचे गिर सकती है। आज वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। जब उनके पति रमेश का देहांत हुआ, तब उनकी पेंशन और थोड़ी सी बचत थी।
उनके बेटे राहुल ने धीरे धीरे घर खरीदने के लिए सारे पैसे ले लिए। सरोज ने खुशी खुशी सब दे दिया, ये सोचकर कि यह घर उनके बच्चों का है। उन्हें लगता था कि बच्चों को सब कुछ देकर वह इस घर में सुख और सम्मान से रह सकेंगी। लेकिन आज रीना की बातें सुनकर उनका दिल टूट गया। उनके मन में तूफान मचा था। मेरे पति की मेहनत से बना घर और उसमें बहू मुझ पर हुकूमत चलाएगी, क्या वह मुझे अपमानित करेगी? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, इस अपमान को सहकर जीने से बेहतर है कि मैं ये घर छोड़ दूं। उनके कदम अनायास ही घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। वह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सामान लिए बस निकल पड़ी। सड़क पर चलते चलते वह थक गईं। उनके घुटनों का दर्द अब असहनीय हो रहा था। पास के एक छोटे से शिव मंदिर के बाहर वह एक पत्थर की बेंच पर बैठ गई। मंदिर में सुबह की आरती चल रही थी। घंटियों की आवाज और भक्तों की भक्ति ने उनके मन को थोड़ा सुकून दिया। एक बुजुर्ग पुजारी ने उन्हें प्रसाद का लड्डू दिया। प्रसाद लेते ही सरोज की आंखें छलक पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। पुजारी ने उनका रोना देखा और पास आकर बैठ गए। माता जी, ऐसा क्या दुख है जो आप इतना रो रही हैं? उनकी आवाज में सच्ची सहानुभूति थी। सरोज ने रोते रोते सारी बात बता दी, रीना के ताने, अपमान और घर के हक की बात। पुजारी ने गहरी सांस ली और पूछा, आपका बेटा कहाँ है? सरोज ने आंसू पोंछते हुए कहा, राहुल ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए दिल्ली गया है। पीछे से रीना ने मुझे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, माताजी, दुख से भागा नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है। घर के कागजात आपके बेटे के नाम पर हैं, लेकिन आप उसकी माँ हैं। कानूनन इस घर पर आपका भी हक है। पहले राहुल को लौटने दीजिए, उससे बात कीजिए, अपने हक को यूं छोड़कर न जाए। पुजारी की बातों ने सरोज के मन को थोड़ा बल दिया। वह मंदिर में कुछ देर और बैठी रहीं, फिर हिम्मत जुटाकर घर लौट आई। लेकिन रीना का व्यवहार और बिगड़ गया। वह दिन रात ताने मारती, ये मेरा घर है, मेरा घर है। सरोज चुपचाप सब सहती रही, बस राहुल के लौटने का इंतजार करती रही। उन्हें यकीन था कि राहुल उनकी पीड़ा समझेगा और रीना को समझाएगा। आखिरकार 15 दिन की लंबी प्रतीक्षा खत्म हुई। राहुल घर लौटा। उसे देखते ही सरोज की आंखें नम हो गईं। राहुल ने माँ के पैर छुए और फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया। रीना रसोई में राहुल का पसंदीदा खाना राजमा चावल बना रही थी। सरोज के मन में उथल पुथल मची थी, लेकिन उन्हें राहुल से बात करने का मौका नहीं मिला। अगले दिन सुबह राहुल नाश्ते के बाद कहीं चला गया। नाश्ते की मेज पर सरोज बैठी तो रीना ने उनके सामने रात की बची बासी रोटी और सब्जी रख दी। सरोज ने हैरानी से कहा, रीना, सुबह तो तुमने पराठे बनाए थे ना? रीना ने तीखे स्वर में जवाब दिया, पराठे आपके लिए नहीं थे, आपके लिए तो यही बासी रोटी है, यही खा लीजिए। मेरे घर में कौन क्या खाएगा मैं तय करूंगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सरोज की आंखें फिर नम हो गईं। वह कुछ कह पाती, तभी राहुल ने घर में कदम रखा। रीना एकदम चुप हो गई। राहुल ने मेज पर बासी रोटी देखी, फिर रीना की ओर गुस्से से घूरते हुए बोला, माँ के लिए तुरंत ताज़ा नाश्ता लाओ, ये क्या बकवास है? रीना हड़बड़ा गई, मेरी गलती नहीं, मम्मी जी ने खुद बासी रोटी मांगी थी। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसकी गलती है? मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। फिर वह माँ के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और एक फाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए बोले, माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। सरोज ने फाइल खोली। उनके हाथ कांप रहे थे। कागजात देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बेटा, यह क्या है? रीना भी सन्न रह गई, सोचते हुए कि राहुल ने क्या किया। राहुल माँ के पास फर्श पर बैठ गया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, माँ, मैंने ये घर आपके नाम कर दिया है। सरोज और रीना दोनों स्तब्ध थीं। राहुल ने आगे कहा, रीना तुम्हें ताने मार रही थी ना कि यह घर मेरे नाम पर है, तो मैंने सोचा अब ये घर मेरी माँ के नाम होना चाहिए। इस घर पर आपका पूरा हक है। अब आप तय कीजिए कि हमें इस घर में रहना है या नहीं, और अगर रीना ने आपकी जरा सी भी बेइज्जती की तो यह घर आप जिसे चाहें दे दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। राहुल ने रीना की ओर देखा। जिस दिन तुम माँ को डांट रही थी, उसी दिन मैंने अपने दोस्त को घर का हाल देखने भेजा था। उसने बताया कि तुम्हें इस घर का बड़ा घमंड हो गया है।
उसी दिन मैंने ठान लिया था कि माँ को उनका सम्मान वापस दिलाऊंगा। अब तुम तय करो, माँ की इज्जत करके इस घर में रहना है या उन्हें अपमानित करके खुद बाहर जाना है। सरोज की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके आत्मसम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा। भावुक होकर उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। रीना की बोलती बंद हो चुकी थी। उसे अब सावधानी से चलना था, वरना सब कुछ उसके हाथ से छिन सकता था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रीना ने सरोज के साथ नरमी से पेश आना शुरू किया और सरोज को अपने बेटे के प्यार और सम्मान ने नई ताकत दी। वह समझ गई कि सम्मान की लड़ाई ताकत से नहीं, प्यार और हक की समझ से जीती जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।